तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है और आपके पहले चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। इसको अंग्रेजी में कोल्ड वार इरा बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड वार इरा यानी कि शीत युद्ध का दौर आपका ये पहला चैप्टर है। तो इसको हम समझते हैं। पहले पहले ये समझते हैं कि शीत युद्ध आखिर होता क्या है, शीत युद्ध किसे कहा जाता है, फिर ये शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो शीत, तुमने युद्ध तो सुना होगा ना, युद्ध सुना होगा जिसमें लड़ाइयां होती हैं, एक देश के सैनिक होते हैं, दूसरे देश के सैनिक हथियारों के साथ लड़ते हैं, तो वो एक फुल लड़ाई है, वो हॉट वार है। ये कोल्ड वार है, शीत युद्ध है। शीत युद्ध मतलब कि किन्हीं भी दो देशों या उससे ज्यादा देशों के बीच में अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ऐसा लगता है कि युद्ध होने वाला है या युद्ध की आशंका बनी रहती है, बट युद्ध होता नहीं है, इसको बोलते हैं हम शीत युद्ध। युद्ध होने से बच जाता है। ठीक है, लगेगा तो ऐसा कि अब युद्ध हो सकता है इनके बीच में, लेकिन युद्ध होता नहीं है, इसी को हम शीत युद्ध बोलते हैं। और इस दौरान जो शीत युद्ध होता है, तो शीत युद्ध एक्चुअल में हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि जो दो महाशक्तियां उभर करके आई, वो महाशक्तियां थी हमारी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ये था। अब इस दौरान होता क्या है, शीत युद्ध के दौरान आप कुछ न कुछ तो होगा। शीत युद्ध के दौरान बिल्कुल दोनों देशों के बीच में युद्ध की आशंका बनी रहेगी, भय का माहौल रहेगा, तनाव का माहौल रहेगा, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा रहेगा, एक दूसरे के साथ संघर्ष रहेगा, विचारों की लड़ाई होगी दोनों ही देशों में। तो ये सारा संघर्ष चलता रहा शीत युद्ध के दौरान। और शीत युद्ध जो है 1945 से शुरू होकर के 1991 तक चला। 1991 जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब शीत युद्ध पर आने से पहले थोड़ा सा हम पहले दो युद्धों को भी समझते हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक प्रथम विश्व युद्ध और एक दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918 तक, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945 तक। ठीक है, 1939 से 1945 तक दूसरा युद्ध होता है। और इस युद्ध में दो गुट थे। इस युद्ध में भी एक को कहते हैं हम मित्र राष्ट्र, दूसरे को कहते हैं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र को एलाइड पावर बोला जाता है, धुरी राष्ट्र को एक्सिस पावर बोला जाता है। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों के साथ कौन कौन थे? अमेरिका था, अमेरिका, ये सोवियत संघ था, यूएसएसआर भी इसको बोलते हैं, और ब्रिटेन था और फ्रांस था। ये पावर्स एक साथ थी। और जो एक्सिस पावर थी, जो धुरी राष्ट्र थे, वहां थे जर्मनी, जापान और इटली। ये आपस में लड़ रहे थे, एक गुट उनका था, एक इनका था। अब इसमें होता क्या है, जब युद्ध समाप्ति की ओर पहुंचता है, 1945 का समय है, 1945 का साल है, युद्ध समाप्ति की ओर पहुंच रहा होता है दूसरा विश्व युद्ध। ठीक, अब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका क्या करता है, आपको पता है, अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे। किस देश पर गिराए थे? कौन से शहर में गिराए थे? अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए 1945 में, जापान में गिराए। ठीक है, जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर 2 परमाणु बम गिराए। ठीक, अब 2 परमाणु बम गिराए तो इसकी आलोचना भी हुई। ठीक है भाई, आलोचना इसलिए हुई कि युद्ध लगभग समाप्त होने वाला था और जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, जापान सरेंडर करने वाला था। जब यह पता था अमेरिका को कि जापान अब युद्ध हारने वाला है, वो सरेंडर करने वाला है, कि तो जापान पर परमाणु बम क्यों गिराए, कितने विनाशक बम क्यों गिराए, और जिसका असर आज तक भी देखा जाता है। और अमेरिका तर्क देता है कि हम चाहते थे कि युद्ध हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे जो मित्र राष्ट्र है, जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, उनको ज्यादा और परेशानी हो, ज्यादा लोग मारे जाएं। हम चाहते थे कि युद्ध फटाफट खत्म हो, इसलिए हम परमाणु बम वहां पर हमने गिराया। लेकिन अगर असली वजह की बात करें, असली वजह क्या थी गिराने की? असली वजह यह थी कि अब युद्ध तो खत्म हो रहा है, युद्ध जब खत्म हो जाएगा 1945 में, उसके बाद दुनिया में महाशक्ति कौन रहेगी, दुनिया की सुपर पावर कौन रहेगी? क्योंकि एक तरफ जो महाशक्ति अमेरिका था और यूएसएसआर भी काफी पावरफुल नेशन था। अब महाशक्ति कौन रहेगी? तो असली वजह यह थी कि अमेरिका यह जतलाना चाहता था यूएसएसआर को कि हम
बम फोड़ सकते हैं कहीं पर भी, परमाणु बम गिरा करके यह दिखलाना चाहता था कि हम सुपर पावर हैं, सुपर पावर हम ही हैं। और एशिया में बम गिरा करके और इसके पास के देश में जापान में बम गिरा करके इसको भी दिखलाना चाहता था कि दुनिया में सर्वशक्तिमान हम हैं। तो एक महाशक्ति हम रहेंगे, हम ही दुनिया की महाशक्ति है, यह साबित करना चाहता था। एक वजह तो यह थी इसकी, ठीक है, इस पर परमाणु बम गिराने की। तो यहीं से अब युद्ध तो खत्म हो गया, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, ठीक। 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। अब यहां से शुरू होती है शीत युद्ध का दौर होता है। और शीत युद्ध के दौर में अब दो महाशक्तियां पैदा हुई। एक तरफ है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देख रहे हो ना, इसको मैं आप अमेरिका ही बोलूंगा क्योंकि अमेरिका काफी पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, वैसे तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अलग अलग महाद्वीप हैं, लेकिन अमेरिका का मतलब यही यूएसए है जो सुपर पावर आजकल भी है। तो एक महाशक्ति ये और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है, सोवियत संघ, ये उभर करके सामने आई। अब इन दोनों देशों में प्रतिस्पर्धाएं चली। अब इन्हीं देशों के बीच में एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरी तरफ सोवियत संघ है। इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चलता है 1945 से लेकर के 1991 तक। यही शीत युद्ध का दौर जो हम पढ़ेंगे, इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या हुआ, हमने इसी शीत युद्ध के दौरान पढ़ना है। अब ये जो शीत युद्ध था, ये काफी संघर्ष भरा दौर रहा, काफी तनाव भरा दौर रहा, काफी छिटपुट घटनाएं भी हुई लड़ाई की, लेकिन बड़े युद्ध में कभी तब्दील नहीं हुआ, इसलिए हम इसको शीत युद्ध कहते हैं। बड़े स्तर पर कभी युद्ध नहीं हुआ इनके बीच में। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो ये आज ये सोवियत संघ है ना, आजकल नहीं है सोवियत संघ, सोवियत संघ तो टूट गया। सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा उत्तराधिकारी देश बना उसको हम पढ़ेंगे रूस बना, ठीक है। उस समय पर यह सोवियत संघ कितने गणराज्यों में था पता है? ये था आपके 15 गणराज्य थे, इसमें 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ बना था और इसको यूएसएसआर बोलते हैं। यूएसएसआर में जहां पर बोलूंगा आप सोवियत संघ समझ लेना। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो उस समय कौन कौन से गणराज्य थे, देखो ये वाले जो देश हैं, ये अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे इतिहास पढ़ो, भूगोल पढ़ो या ज्योग्राफी पढ़ो, मैप देखना जरूरी है। सोवियत संघ जो है, एक तो रूस हो गया, ठीक है, मैं बता रहा हूं, रूस हो गया। इससे नीचे लगे वाले देश देखो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर आ जाओ अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इधर आ जाओ ये मालडोवा, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया। ये सारा जो ये इलाका है ना, ये पूरा ये एरिया पूरा सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। अब तो इतने अलग अलग देश बन गए, 15 देशों में टूट गया। अब ये 1991 की बात है जब ये टूटा। अब इन दोनों ही देशों के बीच में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ थी। हर क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो, सैन्य प्रतिस्पर्धा हो, हर क्षेत्र में एक दूसरे को पीछे छोड़ना, एक दूसरे से आगे निकलना, इसकी होड़ थी इन दोनों ही देशों के बीच में, ठीक है ना। अब देखो कुछ मैं उदाहरण देता हूं आपको। जैसे एक तो एक लड़ाई ये भी समझ लो, विचारधारा की लड़ाई सबसे प्रमुख थी। विचारधारा की लड़ाई, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया साम्यवाद और पूंजीवाद, इसको आप समझ चुके हो। जो अमेरिका था, अमेरिका पूंजीवादी गुट का देश था। कौन से गुट का देश था? पूंजीवादी गुट का देश था अमेरिका। और जो सोवियत संघ था वो था साम्यवादी गुट का देश। तो ये लोग कहते थे कि भाई पूंजीवाद सबसे अच्छा है दुनिया में। अपनी विचारधारा को ये दुनिया में बढ़ाना चाहते थे कि सब पूंजीवाद को अपनाओ। ये लिबरल डेमोक्रेसी यानी उदार लोकतंत्र पर विश्वास रखते थे और पूंजीवाद पर विश्वास रखते थे। पूंजीवाद को मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। और ये इनका था साम्यवादी यानी कि सोशलिज्म, यानी कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो, सरकारी सिस्टम हो सभी जगह पर, ठीक है। इस सिस्टम पर ये जो सोवियत संघ वाला गुट था इस पर विश्वास करता था। तो ये चाहते थे कि साम्यवादी गुट पूरे दुनिया में हावी हो। एक तो ये विचारधारा की लड़ाई थी, ठीक है। अब दोनों ही देशों के बीच में सैन्य संघर्ष भी था। अब भाई महाशक्तियां बन रही हैं तो भाई खतरा तो हमेशा बना है ना, लड़ाई का खतरा हमेशा बना हुआ है महाशक्तियों के बीच में। तो ये सैनिक संगठन भी बनाते हैं अपने,
सैनिक संगठन भी बनाते हैं, ये भी अपना सैन्य संगठन बनाता है, ये भी अपना सैन्य संगठन बनाता है। उन सैन्य संगठनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। यहां पर जो अमेरिका अपना सैन्य संगठन बनाता है उसका नाम है नाटो। नाटो NATO, ठीक है। इसको अभी डिटेल में मैं सब कुछ लिखाऊंगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में नाटो की स्थापना करता है, और उसमें 12 देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे नाटो के, वो 12 देश थे। और नाटो में नाटो का मतलब सब वो पूंजीवादी गुट के देश होंगे और लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के देश थे नाटो, ठीक है। इसने अपना सैन्य संगठन बनाया नाटो। और अगर मैं आजकल की बात करूं, आजकल कितने देश हैं आज की तारीख में? आज कितनी तारीख है? 10 अप्रैल 2023। आज की मैं बात करूं, नाटो में 31 देश हो गए हैं। अभी हाल ही में फिनलैंड भी नाटो में शामिल हो गया है, ठीक है, फॉर्मली नाटो। और अभी आपने ये भी सुना होगा, ये यूक्रेन और इसकी लड़ाई चल रही है, रूस की, ये भी नाटो की ही लड़ाई है। ये यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, ठीक है, लेकिन रूस नहीं चाहता है कि नाटो में शामिल हो। ये नाटो में शामिल होता है तो इसका मतलब है अमेरिका, जो इसका एक दुश्मन माना जाता है, इसके नजदीक पहुंच जाएगा, इसलिए खतरा पैदा होगा, ठीक है। तो ये तो एक, इस पर हम डिटेल में फिर बात करेंगे। इसने अपना सैन्य संगठन नाटो बनाया, तो इसने कहा अच्छा तुम नाटो बना रहे हो तो हम कम हैं, हम भी एक सैन्य संगठन बनाएंगे। वार्सा पैक्ट बनाया इसने। सोवियत संघ ने कौन सा बनाया? वार्सा पैक्ट बनाया। 1955 में इसने भी अपना सैन्य संगठन बनाया। देखो हो चल रही है, ये भी अपना सैन्य संगठन बना रहा है, इसने भी अपना सैन्य संगठन बना दिया। इसने 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 दो संगठन और बनाए, दो संगठन और बनाए, सीटो और सेंटो, ठीक। सीटो और सेंटो बनाया इसने, ठीक है। जो एशिया, पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में एक गठबंधन का नया तरीका इसने अपनाया, जिसको सीटो और सेंटो कहते हैं। इसको भी मैं पूरा लिखाऊंगा, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है। इसको भी मैं लिखाऊंगा, अभी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं। तो इसने ये संगठन बनाया, तो इसने भी कहा भैया ठीक है, वार्सा पैक्ट बनाया था। तो इसने जो सोवियत संघ था, चीन के साथ, उत्तरी कोरिया के साथ, वियतनाम के साथ, इनके साथ अपने दोस्ताना संबंध और बढ़ाने अच्छे कर दिए, ठीक। तो दोनों में संघर्ष चल रहा है। देखो सैन्य गुट वो कुछ देशों को अपने साथ ले रहा है, सैन्य संगठन बना रहा है, ये भी अपने सैन्य संगठन बना रहा है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में भी देखो, विज्ञान की भी अगर बात करें, टेक्नोलॉजी, आज इसने ये हथियार बना दिया तो वो भी दूसरा हथियार बनाने के लिए नहीं आ रहा है, अमेरिका और सोवियत संघ। मैं आपको बता रहा था, इसने अंतरिक्ष में अपना पहला यात्री भेजा। क्या नाम था उस अंतरिक्ष यात्री का? यूरी गागरिन। इसने यूरी गागरिन ने भेज दिया अंतरिक्ष में अपना, ये सोवियत संघ ने यूरी गागरिन को पहला अंतरिक्ष में भेज दिया, अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को। तो इसने भी कहा तुम भैया हम भी कम नहीं है, तुम अंतरिक्ष में भेजोगे तो हम कहां भेज देंगे? चांद में भेज देंगे। तो इसने भी अपना मिशन लॉन्च किया। तो इसने, अमेरिका ने अपने 2 आदमियों को चांद पर भेज दिया, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को। देखो हर क्षेत्र में क्या हो रही है? प्रतिस्पर्धा हो रही है, ठीक। तो ये जो दौर था, प्रतिस्पर्धा का दौर, एक दूसरे के देशों के बीच में डर का माहौल, संघर्ष का माहौल, विचारधारा का युद्ध, एक दूसरे से ईर्ष्या जलन जो होती है ना, ईर्ष्या जलन तो समझते हो, राग द्वेष की भावना, वो सब कुछ इसमें था। हमारे यहां भी होता है ना, एक दूसरे से हम राग द्वेष करते हैं, लेकिन लड़ते थोड़ी हैं। गांव में भी देखा होगा तुमने, गांव घरों में आपस में बातें करते हैं, अरे यार वो तो ऐसा ऐसा है, मतलब वो भी करेगा, ठीक है, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, उसको गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक। वो आगे बढ़ गया तो वो भी दूसरा जलने लग जाएगा, मतलब यार इतना आगे बढ़ गया, ठीक। वो भी फिर या तो प्रोग्रेस करेगा या उसको गिराने की कोशिश करेगा। जैसा मतलब यहां होता है वैसा ही यहां के बीच में था। यही शीत युद्ध है, समझ गए? ये शीत युद्ध है। अब जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध, अब इसके हम कारण भी पढ़ेंगे। ये बड़ा युद्ध क्यों नहीं बन पाया, डायरेक्ट युद्ध क्यों नहीं बना, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो मैप में इतना समझ गए ना तुम लोग? मैप में इसलिए मैंने आपको लगाया है कि ये समझो तुम, ये दुनिया का नक्शा है। जो अमेरिका, मेन लीडिंग अमेरिका यहां पर है, पूंजीवादी गुट का देश, एक महाशक्ति ये है। और इसके गुट में यहां के भी हैं। यूरोप 2 भागों में बढ़ गया था, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। यूरोप का विभाजन हुआ, पूर्वी यूरोप इस तरफ चला गया, पश्चिमी यूरोप यहां चला गया। जर्मनी तो देश बांट दिया, जर्मनी देश को 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। जर्मनी में दीवार खड़ी कर दी थी बांटने के लिए, बड़ी दीवार बना दी थी।
1961 में बना दी थी, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये समझ लो, ये सोवियत संघ, मैंने कुछ देशों के नाम ये बताए आपको, और ये अमेरिका है। ये दो महाशक्तियां थी, इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चला। समझ गए ना? अब मैप को थोड़ा सा हम रख देते हैं साइड, और थोड़ा सा आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं इन शॉर्ट में। ये मैं आपको बता चुका हूं। शीत युद्ध जो हुआ 1945 से 91 के बीच में हुआ, इसको कोल्ड वार एरा बोलते हैं। तो शीत युद्ध के बाद दुनिया में दो महाशक्तियां उभर करके आई, एक अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवादी गुट का देश था और सोवियत संघ साम्यवादी गुट का देश था। इसकी विचारधारा पूंजीवादी कैपिटलिज्म और ये सोशलिज्म पर बेस्ड था। क्या पेपर, बैठो आराम से। तो मैंने ये बताया, शीत युद्ध पढ़ने से पहले दो युद्ध हम देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार था, इसमें एक थे मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस। यहाँ धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली। अब अमेरिका क्या करता है, 1945 में एटम बम फोड़ देता है। किस पर फोड़ता है? जापान। ये दो एटम बम बना रखे हैं, ये फूल जैसे दिख रहे हैं लेकिन बम है, ठीक है। तो ये एक एटम बम है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और इस बम का नाम था एक लिटिल बॉय। एक 9 अगस्त 1945 को फोड़ा गया नागासाकी में। जापान के दो शहर हैं, एक का नाम था फैटमैन था। तो इन बमों का बहुत खतरनाक प्रभाव जापान पर पड़ा है। तो मैंने फिर ये बताया आलोचना, भाई इसकी आलोचना होने लगी जब ये क्या करने वाला था जापान, आत्मसमर्पण। क्या करने वाला था भाई? आत्मसमर्पण करने वाला था। तो तुमने जानबूझकर क्यों फोड़ा उस पर? और ये क्या तर्क देता है? युद्ध खत्म करना। हम क्या चाहते हैं? युद्ध, भाई जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि और जनहानि और धनहानि हो, ठीक। इसलिए हम अपने मित्र राष्ट्र जो है उनकी हानि नहीं चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी युद्ध खत्म करने के लिए ये किया। असली वजह ये थी कि जो अमेरिका था, अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी पावर दिखाना चाहता था कि हम ही सुपर पावर है। भैया ज्यादा बोलोगे तो हम तो फोड़ देंगे बम कहीं पर भी। हमारे पास तो ऐसे ऐसे बम है सुपर पावर बनने के लिए, ठीक। भाई दुनिया में होता ही है ना, एक बार इसकी चल गई तो फिर मतलब चलते रहती है उसकी। एक बार कोई दादा बन जाता है तो मतलब लोग वैसे ही डरने लग जाते हैं उससे, है ना। वही चीजें दिखाना चाहता था यहाँ पर। तो उसके बाद शुरू होता है कोल्ड वार स्टार्ट। तो शीत युद्ध की शुरुआत होती है फिर, जिसमें युद्ध की आशंका बनी रहती है, डर का माहौल, तनाव का माहौल, संघर्ष का दौर है, विचारधारा का युद्ध है, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये सब कुछ इसमें बना रहता है, जिसको मैंने बताया आपको। अब देखो शीत युद्ध के कारण क्या था। एक तो कारण अगर आएगा तो दोनों जो महाशक्ति देश थे उनमें क्या थी, महाशक्ति बनने की होड़ थी, नंबर एक बात। नंबर दो बात, देखो शीत युद्ध हॉट युद्ध में नहीं बदल पाया। एटम बम का विध्वंस झेलना हर किसी भी देश की बस की बात नहीं है। इसके पास भी एटम बम था, इसके पास भी एटम बम था, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास थे। भैया ये हमला करेगा तो ये भी तो करेगा, ये करेगा तो ये भी तो करेगा उन बमों का इस्तेमाल। तो इसलिए उस विध्वंस को झेलना बस की बात नहीं थी, इसलिए वो बड़ा युद्ध महाशक्तियां होते हुए भी युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया, क्योंकि इसको डर था अगर मैं एक बम यहां फोड़ दूं तो इसके पास भी इतने बम है कि ये भी हमारा विनाश कर सकते हैं। अगर इसको भी यही डर था, अगर हम एक बम इस पर फोड़ दें अमेरिका पर, इसके पास भी इतने बम है कि ये भी हमारा सर्वनाश कर सकता है। इसीलिए बड़ा युद्ध होने से बच गया, बड़ा युद्ध होने से बच गया, क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु शक्तियां थी, परमाणु हथियार थे। जब दोनों ही शक्तियों के महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि ये देश सोचता है अगर हम इस पर अटैक करें तो ये इसके पास भी इतने हथियार हैं कि ये हमारा भी नाश कर सकता है। वही चीज इस तरफ की महाशक्ति भी सोचती है। ऐसे में युद्ध होने से बच जाता है, और युद्ध होने से जब बच जाता है, इसी को अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। अपरोध या रोक या संतुलन का सिद्धांत बोलते हैं, थ्योरी ऑफ डिटरेंस इसको बोला जाता है। यानी कि जो महाशक्तियां हैं उनमें युद्ध को रोके रखना, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अपरोध किसे कहते हैं या रोक या संतुलन का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डिटरेंस, तुम ये कहोगे जब दो महाशक्तियां होती हैं, दो महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति संपन्न महाशक्तियां हैं, तो एक महाशक्ति ये सोचती है कि अगर हम दूसरी महाशक्ति पर अटैक करें तो दूसरे के पास भी इतने हथियार होते हैं वो भी उसका विनाश कर सकती है। तो यही चीज दूसरी महाशक्ति भी सोचती है। इसीलिए
युद्ध होने से बच जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अपरोध, मतलब रोकना, युद्ध होने से रोके रखना। इसी को अपरोध का सिद्धांत या रोक या संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। और अगला पॉइंट मैंने लिखा, भाई अपने नागरिकों को कोई मारना नहीं चाहता, इसके पास भी इतने डेंजरस वेपन्स हैं, इसके पास भी हैं, तो ये भी अपने नागरिकों को नहीं मारना चाहेगा ना, इसलिए बड़ा युद्ध होने से बच गया। शीत युद्ध ही रहा, बस टेंशन वाला दौर रहा। विचारधारा की लड़ाई मैंने बता दी, इसकी पूंजीवादी विचारधारा है। अमेरिका की कौन सी है? पूंजीवादी। इसकी कौन सी है? साम्यवादी। पूंजीवादी में मतलब सब प्राइवेट सिस्टम, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम। पूंजीवादी का मतलब गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है।